हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जो पर्दे के पीछे रहकर एक मास्टर रेगुलेटर की तरह काम करता है और हर पल हमारे खून को बिल्कुल सही संतुलन में बनाए रखता है। आज हम इसी कमाल के यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्र प्रणाली की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। किडनियों यानी हमारे गुर्दों का असली काम आखिर है क्या? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा पेशाब बनाना। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? असल में ये कहानी सिर्फ कचरा बाहर निकालने से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। गुर्दों का असली काम वो नहीं है जो आमतौर पर हम सब सोचते हैं। तो असली काम है होमियोस्टेसिस। ये एक फैंसी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है शरीर के अंदर एक स्थिर माहौल बनाए रखना। इसे शरीर का अपना इंटरनल थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं। मतलब गुर्दे पेशाब बनाने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि उनका मेन काम है हमारे खून को बैलेंस रखना। पेशाब तो इस पूरी प्रक्रिया का बस एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है, चलिए इस शानदार सिस्टम के एक छोटे से टूर पर चलते हैं। देखते हैं इसके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं और वो सब मिलकर कैसे काम करते हैं। यहाँ मूत्र प्रणाली के मुख्य खिलाड़ी मौजूद हैं। सबसे पहले ये दो राजमा के आकार की किडनियां, जो असल में हमारे शरीर के फिल्टरिंग प्लांट हैं। इनसे निकलती हैं दो पतली नलियां जिन्हें यूरेटर कहते हैं। ये पाइपलाइन की तरह है। फिर आता है ब्लैडर यानी मूत्राशय, जो एक स्टोरेज टैंक का काम करता है। और आखिर में यूरेथ्रा, जिसके जरिए पेशाब शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस सिस्टम की प्लम्बिंग देखा जाए तो बड़ी सीधी सादी है। असली मेहनत और सारा दिमागी काम गुर्दे करते हैं, खून को बैलेंस करने का। यूरेटर बस बने हुए पेशाब को ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, ब्लैडर उसे जमा करता है और यूरेथ्रा उसे बाहर कर देता है। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज तो ठीक है, लेकिन असली जादू तो गुर्दों के अंदर ही होता है। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इन गुर्दों के अंदर आखिर चल क्या रहा है, इसकी बनावट कैसी है। यहाँ एक तरफ एक साफ सुथरा डायग्राम है और दूसरी तरफ एक असली इंसान के गुर्दे की तस्वीर। डायग्राम समझने में मदद करता है और तस्वीर दिखाती है कि हकीकत में ये कैसा दिखता है। देखिए, बाहरी, बीच का और अंदरूनी हिस्सा कितना साफ साफ नजर आ रहा है। तो गुर्दे के अंदर मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। सबसे बाहरी परत है रीनल कॉर्टेक्स, यहीं से फिल्टरिंग का काम शुरू होता है। बीच का हिस्सा रीनल मेडुला, जिसमें ये पिरामिड जैसी संरचनाएं हैं, ये पानी और नमक को बैलेंस करता है। और अंदर का ये कीप जैसा हिस्सा रीनल पेल्विस, ये तैयार पेशाब को इकट्ठा करके यूरेटर में भेज देता है। अब हम और भी गहराई में जा रहे हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जहां गुर्दे का असली काम होता है। चलिए मिलते हैं गुर्दे की सबसे छोटी लेकिन सबसे मेहनती इकाई से। ये बात बिल्कुल पते की है। असली हीरो हैं नेफ्रॉन। यही गुर्दे की फंक्शनल यूनिट्स हैं। मतलब गुर्दा जो भी कुछ करता है वो असल में यही लाखों छोटी छोटी फैक्ट्रियां यानी नेफ्रॉन मिलकर करती हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। हर एक गुर्दे में करीब करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख। ये शरीर की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो हैरान कर देता है। सोचिए, एक छोटे से अंग में इतनी जटिल मशीनरी। ये तो किसी बड़े शहर की आबादी के बराबर है, जो सब मिलकर बस एक ही काम कर रहे हैं। और ये है एक नेफ्रॉन की बनावट। इसे एक छोटे से कॉफी फिल्टर जैसा समझ सकते हैं। हर नेफ्रॉन में एक फिल्टर है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये बोमन्स कैप्सूल नाम की एक प्याली में बंद होता है। इससे एक लंबी घुमावदार नली जुड़ी है और असली कमाल इसी नली में होता है। जैसा यहाँ दिख रहा है, नेफ्रॉन 2 तरह के होते हैं, पर उनका बुनियादी काम एक ही है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। गुर्दे असल में खून को साफ और संतुलित करते कैसे हैं? क्या प्रक्रिया है इसके पीछे? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 3 बड़े स्टेप्स में होती है। पहला है फिल्ट्रेशन यानी छानना। दूसरा रीअब्जॉर्प्शन यानी जरूरी चीजों को वापस सोखना। और तीसरा है सिक्रीशन यानी बची खुची गंदगी को भी बाहर निकालना। तो पहला स्टेप फिल्ट्रेशन, ये ग्लोमेरुलस में होता है, जो एक बहुत ही बारीक छलनी की तरह है। यहाँ खून के दबाव की वजह से पानी और उसमें घुली छोटी छोटी चीजें जैसे नमक, ग्लूकोज, यूरिया खून से छनकर नेफ्रॉन में आ जाती हैं, और बड़ी चीजें जैसे प्रोटीन और ब्लड सेल्स पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय बनाते वक्त चाय पत्ती छलनी में रह जाती है। और ये कोई मामूली छनाई नहीं है। हमारे गुर्दे हर दिन, जी हाँ हर दिन, लगभग 180 लीटर तरल फिल्टर करते हैं। ये करीब करीब 90 बड़ी पानी की बोतलों के बराबर है।
जाहिर है इतना सारा पेशाब तो शरीर से बाहर नहीं निकलता, तो फिर इस सारे लिक्विड का होता क्या है? और यहीं पर आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, रीएब्जॉर्प्शन। जैसे ही ये छना हुआ लिक्विड नेफ्रॉन की लंबी ट्यूब से गुजरता है, शरीर उसमें से लगभग हर काम की चीज को बड़ी समझदारी से वापस खून में सोख लेता है। ये चार्ट इस प्रक्रिया की कमाल की एफिशिएंसी को दिखाता है। अंदाजा लगाइए, उस 180 लीटर में से 99% से भी ज्यादा, 99% से ज्यादा तरल और उसमें घुले जरूरी पदार्थ वापस खून में चले जाते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बेहतरीन रिसाइकलिंग सिस्टम है। सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा पेशाब बनकर बाहर निकलता है। तो शरीर वापस क्या क्या लेता है? भाई लगभग सारा पानी, सारा ग्लूकोज, जरूरी अमीनो एसिड्स और नमक जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एक बहुत ही चतुर मैनेजर की तरह काम करता है, जो पक्का करता है कि कोई भी कीमती चीज गलती से भी बाहर न चली जाए। और अब आता है आखिरी स्टेप, सिक्रीशन। इसे आप फाइनल क्लीनअप कह सकते हैं। इस स्टेज पर खून में बचे हुए कुछ बेकार पदार्थ या दवाइयों के अंश जो पहली बार में फिल्टर नहीं हो पाए थे, उन्हें एक्टिवली खून से निकालकर नेफ्रॉन की ट्यूब में डाल दिया जाता है, ताकि वो भी पेशाब के साथ बाहर निकल जाएं। तो संतुलन बनाने का ये सूक्ष्म खेल हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों बार चल रहा है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस नाजुक और मेहनती सिस्टम को सही सलामत चलाने के लिए क्या किया जा सकता है। अगली बार जब कोई पानी का ग्लास उठाए तो ये जरूर याद रखना चाहिए कि वो इस अद्भुत सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद कर रहा है।